गजाननम् नमो लोय सब साहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेशम् पढ़वं हवाई मंगलम् मंगलाणं च सवेशम् पढ़वं हवाई मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय सुनेन्द्र जी। जय जैन। जय। अच्छा, आज अभी तक 9 ही जने, मतलब 8 ही मेंबर्स हैं। 5 मिनट हम और वेट करते हैं। तब तक किसी की कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। बुक दूं? दीदी। हाँ हेलो। भैया। दीदी मेरा एक डाउट है दीदी। दीदी हाँ भैया। मतलब मेरे को जो समझ में आया मैं बोल रहा हूँ दीदी, वो करेक्ट है रॉन्ग है आप बोलना। हम बोलते हैं हाँ। अंतर्मुहूर्त प्लस क्षुल्लक बहु। अगर हम्म। हम क्षुल्लक प्लस अंतर्मुहूर्त बोलेंगे तो वो गलत है ना दीदी। हाँ। क्षुल्लक बलऊ प्लस अंतर्मुहूर्त नहीं बोलना ना। कभी भी आबदा काल आएगा, नहीं। फिर आके हाँ हमारा अगले भाव का आयु का बिल्कुल। स्थिति आएगा। दीदी हाँ मेरे को ये क्यों ऐसे दिया हुआ है, एक जस्ट एक डाउट मैं पूछ रहा हूँ दीदी। पेज नंबर 42-43 में देखिए ना आप वो एक्चुअली जो। ना मेरे पास भैया बुक नहीं है। अच्छा मैं दीदी, कहीं अब पे मैं बाहर हूँ तो। हाँ समझ गया दीदी। हम जो पढ़े थे ना, एक एग्जाम्पल पढ़े थे, देखो 100 वर्ष की आयु है, 1 वर्ष का हाँ। आबादा काल है। प्रथम समय हम्म। में मतलब आबादा काल कितना रहता है, सेकंड समय में हम्म। आबादा काल कितना होता है, तीसरा समय में आबादा काल कितना होता है। उसमें आप हाँ। देखेंगे ना दीदी, फोर्टी हाँ। टू 43 में क्या है, तो पहले 100 वर्ष दिया हुआ है और उसके हाँ। बाद 1 वर्ष दिया हुआ है। 100 वर्ष तो स्थिति अगले भाव की, और 1 वर्ष हाँ। है 1 वर्ष है आबादा काल। तो उल्टा दिया हुआ है ना दीदी इधर। हमारा रूल क्या है, अच्छा। हमें पहले आबादा काल देना हाँ बोलना, फिर आके स्थिति बोलना, मगर एग्जाम्पल हाँ में हाँ उन्होंने हाँ। पूरा पूरा का पूरा उल्टा दिया है। 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष, 100 वर्ष प्लस 1 वर्ष माइनस 1 समय, 100 वर्ष हाँ प्लस एक ठीक है। वर्ष माइनस दो 1 वर्ष समय हाँ माइनस दो दीदी। समय माइनस से। ठीक है, वो मैं ना गलत है ना ये दीदी। नहीं, गलत सही नहीं पता, ये कुछ रीजन है या कुछ भी है। मैं ये आपको क्लियर करूंगी, पूछ के ठीक है क्लियर दीदी। करने का भाव रखती हूँ। ओके दीदी। ओके दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमारा चल रहा था गुण स्थान। अच्छा, याद करने वाला क्या प्रोसीजर चल रहा है? पीछे वाला पैरेलल में थोड़ा 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 याद कर रहे हैं आप लोग सभी? थोड़ा हाँ जी, आप थोड़ा थोड़ा कर रहे आप हैं। स्थिति याद करने बोले थे ना, कम टाइम पे। हाँ, वो बाद मेरे से में क्लास। मेरे से आपका तीन टाइम मिनट कितना जा प्लस रहा है? 3 मिनट 45 सेकंड हो रहा है। 3 मिनट उससे कम। 45 सेकंड। अच्छा, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में स्थिति वाला देखेंगे किसने कितना टाइम अपना क्या है। अ, गुण स्थान हम पढ़ रहे थे उस दिन, तो हमारा 7th या 6 गुण स्थान तक, शायद प्रमथ संयत तक हो गया था। नेक्स्ट आगे का उस दिन शुभ भैया करवा रहे थे। भैया आप कंटिन्यू करेंगे?
शुभ भैया आप क्लास में हैं? अच्छा शायद वो नहीं है। ठीक है चलो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। और हमने प्रमथ संयत कहा था। नेक्स्ट हमारा है अप्रमथ संयत, सातवां स्थान। अप्रमथ संयत यानी क्या? वो जीव जिन्होंने पाप कार्यों से सर्व निर्वृत्ति ले ली है, मतलब साधु जीवन तो स्वीकार कर लिया है और प्रमाद से रहित है। छठे में हमने क्या पढ़ा था कि साधु जीवन स्वीकार कर लिया लेकिन प्रमाद से युक्त है, तो बोला हमने उनको प्रमथ संयत। अब है यानी नहीं, बिना। अब प्रमाद से रहित हैं, बिना प्रमाद के हैं, तो उनको बोला गया अप्रमथ संयत। हालांकि आगे के जो गुण स्थान है उनमें अप्रमथ संयत अवस्था ही रहेगी, लेकिन विशुद्धि का लेवल एवरी टाइम बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट अपना आठवां गुण स्थान जो आएगा वो आएगा निवृत्ति बादर गुण स्थान। ये सब ना नाम से ही आपको याद जाएंगे। निवृत्ति का मतलब क्या है? निवृत्ति का मतलब भिन्नता, डिफरेंट। ठीक है, निवृत्ति गुण स्थान। बादर यानी बादर कषाय का उदय होगा, स्थान ये गुण स्थान है। तो जो जीव कौन सी स्थिति? ऐसी स्थिति के त्रिकालवर्ती सर्वजीव यानी प्रेजेंट में, पास्ट के और फ्यूचर के सभी जीवों का कोई पॉइंट पे जब अध्यवसाय यानी भाव डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, उन जीवों के गुण स्थान को बोलेंगे निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति का मतलब भिन्न। इसकी टिप्स में देखिए आप लिखा होगा फर्स्ट ही फर्स्ट सभी जीवों की अपेक्षा से इनके एक ही समय में भावों में या अध्यवसाय में भिन्नता होती है और बादर कषाय का उदय रहता है, उसको बोलेंगे हम, ऐसे जीवों के गुण ये स्थान को बोलेंगे निवृत्ति बादर गुण स्थान। सुनीता आंटी को शायद पेज नहीं मिल रहा है, वो बुक में ढूंढ रहे हैं आई थिंक। जिनके पास हाँ बुक है वो पेज नंबर बताएंगे प्लीज। वो 63 है आई थिंक। दीप्ति दी 59, अनम्यूट 59, 59। 59। 59। 59। दी मेरा एक डाउट है। क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो मैं। हाँ हो गया, समझ में आ गया। मैं ये पूछ रही थी कि हाँ ये दीप्ति दी बोलो, मतलब, डाउट बोलो। हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये बादर कषाय से क्या मतलब निकलेंगे। पहले बादर और सूक्ष्म हो जाना चाहिए नहीं, यहाँ की तो कषाय नहीं इसमें यहाँ पे लिखा ना कि सूक्ष्म नहीं होगा, आगे सूक्ष्म होगा। अच्छा, अभी बादर कषाय का उदय रहेगा आठवें मतलब। गुण स्थान तक सूक्ष्म नहीं होगा, सूक्ष्म आगे होगा, अभी नहीं होगा। वो जब सूक्ष्म पर आएगा, जब सूक्ष्म प्राय नौवें गुण गुण स्थान स्थान आएगा तक जब। बादर का ही रहता है, 10वें में सूक्ष्म आता है। हाँ वो जब सूक्ष्म प्राय हाँ गुण स्थान आएगा जब। सूक्ष्म संकाय जब आएगा, हाँ 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 हाँ, तब सूक्ष्म उसमें भी होगा, सिर्फ उससे सूक्ष्म पहले तो लोभ बादर ही ही होगा। रहेगा। उसमें भी सूक्ष्म लोभ हाँ खाली होगा, बाकी सब क्षय हो गया होगा। अच्छा। हमने ये पढ़ा था ना जी मतलब हम्म। तीव्र लोभ वगैरह में भी पढ़ा था कि सूक्ष्म कितने तक लोभ को रहता हाँ। है। छोड़ के सभी को हमें तीव्र में ही लेना है। हम्म, वो सॉरी आगे जी। रहेगा। तृप्ति दी डाउट। हाँ हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे ही कुछ डाउट था मुझे। ओके, अच्छा ठीक है सर। और इस गुण स्थान को जो है वो एक और नाम है इसका, अपूर्वकरण गुण स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पांच कुछ कार्य होते हैं जो अपूर्व होते हैं, जो है गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थितिबंध, स्थितिघात और स्थितिबंध, स्थितिघात, गुण अनुभवघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण। ये हम्म। पांच काम हैं जो यहाँ होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी हमारा मैटर नहीं, अभी सिर्फ आपको नाम एक बार ध्यान में रखना है। नाम आप स्थितिघात, फिर से बोलेंगे। अनुभवघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, लिखा हुआ है। नाम ना, स्थितिबंध सेकंड इस पैराग्राफ में पेज देखिए के लिखा हुआ है। टिप्पणी में ऐसा। अच्छा इस पेज की टिप्पणी मैंने इसी के नहीं, इसी सेकंड सेकेंड पैराग्राफ पैराग्राफ में में, है। दो सेकेंड पैराग्राफ की पैराग्राफ में डेफिनेशन है। है। हाँ 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 सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्थितिबंध, स्थितिघात, अनुभवघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण। हाँ। ये पांच कार्य पहले की अपेक्षा से अपूर्व होते हैं, इसलिए इस गुण स्थान को अपूर्वकरण गुण स्थान भी कहते हैं। कहा जाता है। अच्छा। हाँ वही कहा जाता है मतलब। हम्म। तो ये क्या होता है वो हम सब आगे पढ़ेंगे, गुण श्रेणी क्या है, गुण संक्रमण क्या है, वो सब बाद में आएगा आपके। हाँ। ठीक है, फिर अगला जो आएगा हमारा नाइन्थ, वो हो गया अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। यानी नहीं, निवृत्ति यानी भिन्नता। अब जो जीव हैं
वो सब सेम समय में जीवों के अध्यवसायों में भिन्नता नहीं होगी, समानता होगी। उन जीवों के गुण स्थान को हम बोलेंगे अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, और वही बादर कषाय का उदय रहेगा। हम्म। उसके बाद में नेक्स्ट अपने आएगा 10वां सूक्ष्म संप्राय। यहाँ पे जो बादल कषाय थे वो सब खत्म हो गए। संप्राय का हम्म। मतलब होता है कषाय। ये सब हम्म। वर्ड दीदी मीनिंग आप लोग दीदी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दीदी हाँ मेरा बोलिए। इधर एक डाउट है दीदी। हम हमें ये पता है हाँ कि गुण मतलब श्रेणी आके 8वें गुण स्थान से जीव चढ़ता है, बराबर ना दीदी? हाँ अभी मेरा क्वेश्चन मेरे को जस्ट समझने के लिए ही पूछ रहा हूँ दीदी। हम क्या बोलते हैं 90 हाँ गुणस्थान में जो भी जीव पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जो भी जीव रहे हैं, उनका हर समय में हाँ जो भी भाव है उसमें कोई भी फर्क नहीं है, सेम है। तो मेरा जस्ट हाँ एक क्वेश्चन है, हम डिसाइड तो ये हो जाता है कि ये उपशमक श्रेणी चढ़ रहे हैं या के शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं करके शपथ चढ़ रहे हैं। चढ़ रहा 8th में ही डिसाइड हो जाता है। मगर 9th हम्म में जब इनके भावों सब सेम है, फिर भी क्यों वो हम्म आके अलग कहलाते हैं दीदी? मतलब 9th में अगर एक उपशमिक श्रेणी एक जीव चढ़ रहा है और शमक श्रेणी एक जीव हम्म चढ़ रहा है, दोनों का श्रेणी हम्म अलग है मगर भाव सेम है ना? नहीं, दोनों रिजल्ट का भाव मतलब इन द सेंस उसके अकॉर्डिंगली भाव सेम होगा। मतलब उपशमक वाले उसके, का उपशमक के हिसाब से भाव सेम होगा। मगर इधर ऐसे नहीं दिया हुआ है शपक ना वाले दीदी। का शपक दीदी के हिसाब से भाव अच्छा, सेम होगा। अच्छा, मगर इधर में ऐसा नहीं दिया है ना जी, क्लियरली नहीं दिया हुआ है। खाली ऐसे बोला हुआ है कि क्लियर, 90 क्योंकि गुणस्थान मैंने में। आपको पहले ही बोला ये चैप्टर का नाम है गुण स्थान का परिचय। तो यहाँ पे सिर्फ अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिटेल में कोई चीज नहीं दी। तो ये जब हम श्रेणी तो पढ़ेंगे ना गुणस्थान, आगे। हाँ, गुणस्थान स्वरूप में ऐसे क्लियरली दिया हुआ है कि आके जो उपशमक नहीं, श्रेणी चढ़ेगा गुणस्थान उनके स्वरूप में भाव। नहीं। अच्छा नहीं, दीदी। गुणस्थान अच्छा, स्वरूप में नहीं, जब श्रेणी पढ़ेंगे। अच्छा दीदी। जब अच्छा, आगे श्रेणी भी मतलब आपकी अलग बुक आएगी पूरी, उपशमक श्रेणी छपक अच्छा, श्रेणी ऐसे बुक रहेगी डिफरेंट। अच्छा, तो जब हम अच्छा, श्रेणी पढ़ेंगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, उसमें ये क्लियरली दिया हुआ है कि उपशमक श्रेणी हाँ, वाले के जीवों के भाव सेम उपशमक के रहेंगे। हिसाब से उपशमक वालों का, शपक के हिसाब से ओके, ओके। शपक वालों तो का। हम उपशमक और शमक को कंपेयर ही नहीं कर सकते, दोनों अलग है। हाँ हाँ, अलग है। ठीक है दीदी, ठीक है तो दीदी, ये हाँ, ओके। इसी गुण स्थान में तय हो जाएगा कि वो 12वें में जाएगा कि 11वें में जाएगा? वो ये तो 8वें से ही तय हो जाएगा। जब श्रेणी चढ़ेगा ना, तभी पता चल जाएगा उपशमक चढ़ेगा या शपक चढ़ेगा। 8वें से उसका ही तय नाम हो ही आ जाता है? जाता है ना, हाँ, अच्छा। उपशमक या शमक। ठीक है। श्रेणी क्या होती है ये हम लोग अभी हम्म। देखेंगे। पहले एक बार मैंने पूरा गुणस्थान क्लियर कर लेते, फिर श्रेणी पे जी, चलते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है। तो 10वां गुणस्थान जो हो गया हमारा, जैसे नाम से पता चल ही रहा है, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। वाह, संप्राय का मतलब होता अदृश्य है कषाय। दाने फोन पर लादा। यहाँ यहाँ पे जो ये वर्ड मीनिंग्स जो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि निवृत्ति का मतलब भिन्नता, संप्राय का मतलब कषाय, ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आते हैं। जैसे वो क्या क्या बोलते हैं, फिल इन द मैचिंग ब्लैंक्स। मैच वाले आते हैं ना, मैच द फॉलोविंग्स। हाँ, या फिल इन द ब्लैंक्स आ नहीं, सकता है। मैच द फॉलोविंग्स। मेड द फॉलोइंग में, अच्छा। जैसे एक में कुछ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आता। मैच द हम्म। फॉलोविंग्स, या फिर क्या बोलते हैं, शब्दोत्तर टाइप्स, वर्ड मीनिंग के हम्म। वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इनके मीनिंग लिखने हैं। हम्म। और या फिर मैच में आते हैं, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म कषाय का उदय रहता है। और सूक्ष्म कषाय में भी, जैसे शुभोदय ने पहले बोल दिया था, सूक्ष्म कषाय में भी सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है। बाकी सब कुछ का यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। उपशम वाला उपशम कर देता है, शपक वाला शय कर देता है। तो फिर वो 10वें अगर गुण नीचे स्थान गिरा में तो फिर वापस से सारे आ जाएंगे क्रोधमान? उपशमक वाला नीचे गिरेगा, शपक वाला तो नीचे गिरेगा ही नहीं। नहीं, उपशमक वाला अगर गिरा तो वापस से सब आ जाएंगे क्रोधमान माया? उपशमक वाला 10वें से नीचे नहीं गिरेगा, वो 11वें में जाएगा ही जाएगा। नहीं, 11वें में तो जाएगा, 11वें में लेकिन जाएगा। वो जब भी नीचे हाँ, जाएगा तो वापस सारे आ जाएंगे ना, वापस क्रोधमान माया। बिल्कुल। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने उपशम किया है। उपशम का मतलब क्या होता है? उपशम का मतलब दबाना। अच्छा, क्षय नहीं किया है। हाँ। ठीक है। जैसे जैसे हम धोवन पानी बनाते हैं, तो हम क्या हम्म। करते हैं, राख पानी में डालते हैं, मतलब बर्तन जी। अपन धोते हैं, करते हैं। तो हाँ। आप नोटिस करना, 20-25 आधे घंटा बाद में वो राख नीचे बैठ जाती है। हम्म। राइट, तो वो क्या हो गया, उसका उपशमन हो गया। पर हम्म। जैसे ही आप कुछ भी, कुछ ग्लास बर्तन कुछ भी डाल के अगर आप पानी को थोड़ा फोर्स हिला से दो। निकालेंगे या उसको राउंड करेंगे, तो वो वापस ऊपर आ ऊर्जा। जाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो यही चीज हाँ। होती है उपशम। वो टेम्परेरी उसने उनको दबा दिया, मतलब उदय हाँ। में आने के अयोग्य कर दिया। हम्म। टेम्परेरी कुछ क्षय पीरियड के नहीं लिए वो किया है। उदय में
हाँ, क्षय नहीं किया है। कुछ इस समय के लिए वो उदय में नहीं आएंगे। ओके। वो हो गया हमारा उपशम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां गुणस्थान। हम्म अब 10वें गुणस्थान से दो कंडीशन रहती हैं। एक जाता है 11वें में, एक जाता है हम्म 12वें में। अब ये हम्म क्या होता है, उसके पहले हम जानेंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी का मतलब होता है पंक्ति। सीढ़ी कह दो, कतार कह दो, पंक्ति। हम्म तो 1 से लेकर 7वें गुणस्थान तक सीढ़ी वाला कोई सिस्टम नहीं होता कि 1 से 7वें तक सीक्वेंस से जाना पड़ेगा या सीक्वेंस से आना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जीव डायरेक्टली, अगर भावों की शुद्धि इतनी अच्छी हो जाए, तो वो 1 से डायरेक्ट 7 में जा सकता है। तो यहाँ पे कोई सीढ़ी का सिस्टम नहीं है। लेकिन एक से 7 सात के, में कैसे जाएगा? वो कम से कम संयम तो लेगा ना। तो इतनी इतनी जल्दी हो जब जाएगा सब पहली कुछ? बार ही अगर, तो पहली बार जब संयम लेगा और उसके भाव एकदम अच्छे होंगे, तो सबसे पहली बार वो 7वें में जाएगा, फिर 7वें से 6ठे में चला जाएगा। तो 1 से 7 में डायरेक्ट जा सकता है। एक से सात में डायरेक्ट जा सकता, ओके। पहले से, हाँ, 7वें में डायरेक्ट जीव जा सकता है। लेकिन 7 से आगे जाने के हम्म लिए उसको श्रेणी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। वो लाइन से लाइन ही आगे जाएगा और लाइन से लाइन ही नीचे उतर सकता है। तो जब वो स्टेप बाय ऊपर स्टेप। जाएगा तो उसको हम श्रेणी आरोहण। हम्म। 7वें के बाद सीधा आरोहण। 8वें ही जाना पड़ेगा। 7वें से वो डायरेक्ट 9वें में नहीं जा सकता या 10वें में हम्म, नहीं जा सकता। उसको लाइन से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 लाइन से ही जाना पड़ेगा। और और फिर जब यहाँ पे उतरेगा तो भी 11 से 10, 10 से 9। पर फिर 10 से 12 भी तो जा रहा है ना वो? 10 से 12 शपक वाला जा रहा है ना। शपक तो वाले के पास 11 नंबर की सीढ़ी ही नहीं है। अच्छा, उसका शपक सीक्वेंस वाले। नहीं है 10 से 12। अच्छा, शपक वाले के पास 11 की सीढ़ी नहीं है, ओके। इसलिए स्किप हो गई। उसका सीक्वेंस वही है। ठीक हाँ, है। उसके पास वो सीढ़ी ही नहीं है। हम्म तो लाइन से ही जीव जाएगा, लाइन से ही जीव नीचे उतरेगा। तो जो ओके। जीव ऊपर चढ़ रहा है उसको बोलेंगे हम श्रेणी आरोहण। आरोहण का हम्म मतलब है चढ़ना। हम्म और जब जीव भाव खराब होंगे, नीचे उतरेगा, तो उसको बोलेंगे हम श्रेणी अवरोहण। अवरोहण का मतलब है नीचे उतरना। ठीक है। ओके। अब श्रेणी दो तरीके की होती है, शपक श्रेणी, उपशमक श्रेणी। ठीक हम्म है। उपशमक श्रेणी क्या होएगा? चारित्र मोनिय की 21 प्रकृतियां, A4 के अलावा जो बाकी की रह गई। हम्म A4 के अलावा 12 कषाय और 9 कषाय, हम्म 21 प्रकृतियां को उपशम करके जो जीव श्रेणी चढ़ेगा वो श्रेणी होगी उपशमक श्रेणी। हम्म और चारित्र मोने की 21 प्रकृतियों का क्षय करके जो जीव श्रेणी चढ़ेगा, उस श्रेणी को हम बोलेंगे शपक श्रेणी। ओके, ठीक है। अब क्लियर है। श्रेणी का रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, कोई भी जीव एक भव में एक ही श्रेणी चढ़ सकता है, या तो उपशमक या शपक। हम्म ऐसा नहीं कि उपशमक भी चढ़ गया शपक भी चढ़ गया, नॉट हम्म पॉसिबल। या तो उपशमक चढ़ेगा या शपक चढ़ेगा। तो ये पॉइंट नंबर 2, पुरुषार्थ पे है या नियति है ये? हम दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। पहला रूल हो गया। रूल हम्म नंबर 2 ये हो गया, कोई भी जीव पूरे भव में, मतलब पूरे अपने संसार काल में 3 भव में ही सीढ़ी चढ़ सकता है। हम्म मैक्सिमम 3 भव में सीढ़ी चढ़ सकता है। और 5 टाइम्स, 5 बार, 3 भव और 5 बार ओके। सीढ़ी चढ़ सकता है। रूल नंबर 3, कोई भी जीव एक भव में कंटिन्यूअस 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। कि वो हम्म उपशमक श्रेणी चढ़ा, उतरा, अंतर मुहूर्त बाद में वापस उपशमक श्रेणी चढ़ा, ये हम्म पॉसिबल है। हम्म तो सेटिंग बैठ गई 3 भव, 5 बार। पहले भव में 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ गया, दूसरे भव में भी मान लो 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ गया, और लास्ट भव में 1 बार शपक चढ़ गया, तो हो गया हम्म, 5 बार। जी। अपने पूरे संसार काल में 3 भव और 5 बार श्रेणी चढ़ ओके। सकता है, हम्म जिसमें उपशमक श्रेणी 4 बार और शपक श्रेणी 1 बार। एक बार शपथ श्रेणी तो चरण श्रेणी करेगा। ठीक है। हाँ,
तृप्ति क्लियर हुआ या कुछ कंफ्यूजन? आपकी शक्ल से लग रहा है कुछ समझ नहीं आया शायद। नहीं, एक डाउट है कि उपशमक श्रेणी हाँ में बोलो। उपशमक श्रेणी में अब है ना कि एक बार ऊपर चढ़ेगा, उसके अंतर्मुख बाद उतरेगा, फिर वापस चढ़ेगा। तो ये कोई रूल होता है कि अंतर्मुख एक बार बाद ऊपर ही चढ़ेगा, ऊपर, उसका जब, हाँ, तो वो सेकेंड बोलिए टाइम अंतर्मुख बोलिए। के बाद ही ऊपर चढ़ेगा या कुछ टाइम और के बाद भी ऊपर चढ़ सकता है? अंतर्मुहूर्त, ऐसा नहीं अंतर्मुहूर्त बाद चढ़ सकता है, ऐसा नहीं है अंतर्मुहूर्त बाद ही चढ़ेगा। हम्म। मतलब मिनिमम नहीं, टाइम अंतर मुहूर्त चढ़ना का है। कंपलसरी दीदी, चढ़ना कंपलसरी नहीं है ना। एक बार चढ़ेगा, अगले चढ़ बार चढ़ सकता सकता है, है, नहीं भी चढ़ सकता है। हाँ, कंपलसरी नहीं है। मैंने यही बराबर बोला, दीदी। चढ़ हाँ हाँ सकता है। हाँ हाँ, नहीं आप सही वैसे बोल रहे हैं दीदी। चढ़ेगा तृप्ति दी ही। के क्वेश्चन में डाउटफुल रख रहा था, इसलिए हाँ मैं वो क्लियर करना हम्म, चाह रहा था। आप क्लियर मेरा बोल हाँ, रहे डाउट थे। ही था, हाँ। बिल्कुल सही। हाँ, हाँ दीदी। तृप्ति दी कंपल्सरी नहीं, वो चढ़ेगा ही, मैंने बोला चढ़ सकता है। ठीक है। हम्म। और मिनिमम पांच टाइम बार अंतर मुहूर्त है। नहीं दीदी, ये पूरा प्रोसेस का टाइम ही अंतर मुहूर्त ही है ना। श्रेणी का हाँ, प्रोसेस का टाइम पूरा ही अंतर प्रोसेस मुहूर्त ही ही है। अंतर मुहूर्त है। पूरा हाँ प्रोसेस का टाइम ही अंतर मुहूर्त है। नहीं कोई मतलब भी हाँ, कोई नहीं भी समझ आया। प्रकृति का, एक सेकेंड, एक कोई भी प्रकृति का उपशमन जो होता है, हाँ, उपशम सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुहूर्त पीरियड के लिए ही होगा। अंतर्मुहूर्त पीरियड से ज्यादा किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं किया जा सकता। नहीं तो जैसे वो 11वें स्थान में गया, फिर नीचे आया, हाँ तो वो हाँ, 10वें में आएगा या फिर और नीचे आके नहीं फिर जाएगा? वो आगे पक्का पढ़ेंगे हम। नीचे जाएगा, छठा गुणस्थान वो तक जाएगा वो ना। हम 11वें गुणस्थान वाला अभी हमने पढ़ा नहीं ना, 11वां गुणस्थान क्या होता है, 11वें गुणस्थान में पढ़ेंगे अभी हम। हाँ अच्छा, हाँ ठीक हाँ, है, ओके। नहीं तो अभी हमने वो फिर 11वां गुणस्थान कहाँ फिर पढ़ा उसमें है? अंतर मुहूर्त में सब कर लेगा वो, इतना ही हूँ मतलब। हाँ हाँ, अभी वो हम 11वें गुणस्थान में पढ़ेंगे वो चीज। ओके ओके, अभी हमने ठीक। 11वां नहीं पढ़ा, ठीक है। हम्म पहले हम हम्म श्रेणी समझते हैं कि श्रेणी होती हम्म, क्या है। ओके। ये, मेरा एक डाउट है दीदी, मेरा एक डाउट हाँ, है कि जैसे आपने बोला कि 3 बार श्रेणी चढ़ सकता है, 2 बार, 2 बार, 2 भाव में 5 बार, हाँ, तीन 5। भाव 5 बार, 3 भाव में 5 बार। तो जैसे दो तीन भाव भाव, हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जैसे दो दो भाव में उपशमक श्रेणी चढ़ा, और तीसरे में हाँ, जरूरी है कि शमक चढ़े, तीसरे में भी उपशमक ही चढ़ सकता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। नहीं, 2 भाव तीन उसका भाव ही मैक्सिमम श्रेणी लिमिट है। चढ़ सकता है। अ, उपशमक के लिए 2 भाव मैक्सिमम है दीदी, तो उपशमक लास्ट के भाव लिए तो दो, पक्का। एक शपक, हाँ। 3 भाव ही चढ़ सकता है, 3 से चौथा भाव नहीं चढ़ सकता जीव, ये रूल है। और और दीदी इसमें एक और बात, मेरा भी एक डाउट है दीदी, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर सपोज एक जीव है, पहले भाव में 2 बार उपशमक श्रेणी किया है, सेकंड भाव में हम्म एक बार ही उपशमक श्रेणी किया, बस उसके बाद नहीं किया। अभी हम्म, थर्ड भाव में जब वो कुछ भी श्रेणी करेगा, वो पक्का शमक श्रेणी करेगा। और वो शपक ही उसी करेगा। और उसका टोटल श्रेणी 4 बार ही होगा। इस कंडीशन, इस केस में उसका हो टोटल सकता श्रेणी है, चार कोई बार ही है। हो सकता है। ये कोई उत्कृष्ट ही 5 है। कंपल्सरी नहीं है कि जी हाँ 5 बार चढ़ेगा ही। हाँ हाँ, जगने एक मैक्सिमम बार 5 से चढ़ उत्कृष्ट, सकता है। जगने एक जीव बार पहले भाव डायरेक्ट। में एक ही बार उपशमक चढ़े। हाँ हाँ दीदी, बराबर। हाँ, ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट शपथ ही चला जाए, वो डायरेक्ट उपशमक शपथ चढ़े ही ही ना। चढ़ेगा, सीधा ये जाएगा, भी हो जगने सकता एक है। उत्कृष्ट 5। हाँ, जघन्य एक हाँ दीदी। उत्कृष्ट 5। अब ओके। इसके बीच जी, की कोई एक भी और डाउट है। पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं हाँ बोलिए बोलो। दीदी, दीदी। ऐसा भी हो सकता है ना कि सिर्फ सिर्फ उपशमक श्रेणी चढ़े, शपक श्रेणी चढ़े ही नहीं जीव, ऐसा भी होता है क्या? नहीं जाएगा तो सही ना, भवि जीव होगा जैसे तो मैं भव भवी सिद्ध जीव की होगा जीव तो ही होगा तो चढ़ेगा। वो मोक्ष जाएगा दीदी ही आपका जाएगा, तो दीदी आपका अभवी आवाज का तो क्लियर कहाँ नहीं आ रहा है चलेगा। दीदी। वीडियो भी पॉज हो रहा आपका है। दीदी वीडियो आपका भी आवाज। थोड़ा। नेटवर्क। अब आ रहा है आवाज? हाँ दीदी आ रहा है। हाँ दीदी। हाँ, अब आ रहा है। भाव मतलब सिद्ध की जीव होगा तो वो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, जाएगा ही जाएगा। कोई श्रेणी चढ़ेगा, ऐसा है? जो भवी जीव है वही चढ़ेगा। हाँ, अभव सिद्धि का तो गुणस्थान ही नहीं है ना, अभव सिद्धि का तो गुणस्थान कौन सा है? एक ही है, ठीक पहला मिथ्या तो। दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। पहला, वो तो कहाँ 11वें तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक। एक और डाउट है दी। बोलिए। उपशमक श्रेणी में चढ़ने और उतरने का टाइमिंग अंतर मुहूर्त है या फिर अंतर उसमें गैप मुहूर्त, अंतर मुहूर्त? उतरना चढ़ने अंतर में टाइम सब कुछ अंतर लगता है मुहूर्त है, अंतर आगे मुहूर्त में? पढ़ेंगे वो, आगे पढ़ेंगे। सब कुछ अंतर मुहूर्त है, आगे पढ़ेंगे हम उसको। ठीक ठीक है, तो 2 तरीके की श्रेणी हो गई।
अब उसमें क्या है हमारे, शपक श्रेणी या उपशमक, उपशमक और शपक। उपशमक में हम क्या कर रहे हैं, चारित्र मोने की 21 प्रकृतियों का जीव उपशम करके चढ़ेगा, वो हो गई उपशमक श्रेणी। और जहां पे चारित्र मोने की 21 प्रकृतियों का क्षय करके चढ़ेगा, वो हो गई शपक श्रेणी। उपशमक श्रेणी जो जीव चढ़ रहा है, वो जीव जो है वो कहलाएगा उपशमक, उपशमक बोलेंगे उस जीव को। और जो शपक श्रेणी चढ़ रहा है, उस जीव को हम बोलेंगे शपक। ठीक है। फिर 10वें गुण स्थान के लास्ट पॉइंट पे उपशमक वाला सब उपशम का अपना प्रक्रिया कंप्लीट कर देगा, और शपक वाला 10वें गुण स्थान के लास्ट पॉइंट पे अपनी क्षय की जितनी भी प्रक्रिया है उन सबको कंप्लीट कर देगा। उपशमक वाला 10वें से 11वें में जाएगा, शपक वाला 10वें से 12वें में जाएगा, वो 11वें में नहीं जाएगा। ठीक है। उपशमक वाला 11वें से वापस नीचे गिरेगा ही गिरेगा, कैसे गिरेगा वो 11वें गुण स्थान जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। शपक वाला 12वें से नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही चढ़ेगा और लास्ट में मोक्ष जाएगा। चरम शरीरी जीव ही शपक श्रेणी चढ़ेंगे, और उपशमक वाले में अचरम शरीरी जीव आएंगे। ठीक है, ये कुछ 12वें गुण स्थान डिफरेंसेस में है। तो लंबे काल तक रह सकता जीव, 12वें गुण स्थान में बहुत लंबे समय तक रह सकता जीव। नहीं, अंतर मुहूर्त। फिर सहयोगी केवली हो जाएंगे। हाँ, उसमें लंबे समय तक रह सकते हैं। सहयोगी केवली जैसे भगवान महावीर स्वामी 30 साल तक करते रहे सर। उसमें लंबे समय तक रह सकते हैं, उसमें देशों करोड़ पूर्व समय है उसका। अच्छा, मिनिमम समय, मैक्सिमम, नहीं, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, मैक्सिमम। ओके दीदी ओके। दीदी मेरा एक डाउट है दीदी। इस श्रेणी के टॉपिक में हम खाली किस चरित्र मोनीय कर्म की प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, तो बाकी जो मोनीय कर्म की प्रकृतियां, हम्म। दैट इज दर्शन मोनीय की 3, और ये जो अनंतानुबंधी चतुष्क है, वही दर्शन सप्तक है, पूरा का पूरा क्षय हो जाता है दीदी श्रेणी चढ़ते वक्त। ये हाँ, पहले क्षय हो जाता है। हाँ, ये गुण दर्शन स्थान में, सप्तक का ये जब हम आगे मतलब दर्शन सत्ता सप्तक वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या है दीदी? दर्शन सप्तक का सत्ता दर्शन ही नहीं सब रहता पहले है। ही चला जाता है। दीदी मेरा एक और डाउट हाँ, है, मतलब दर्शन सत्ता सप्तक भी का चली सत्ता ही जाती नहीं है। रहता है। मगर मेरा एक क्वेश्चन क्या है, तो अभी उपशमक जीव है दीदी, उपशमक जीव ऊपर चढ़ा वापस छठे गुण हम्म। स्थान तक आता है, तब भी उसका क्या नहीं रहेगा क्या? क्षय होने के बाद तो वापस नहीं आ तब सकता उसका है। क्या सही दीदी? नहीं ए हुआ, सही नहीं सत्ता हुआ आ ना। जाएगी। क्या दीदी? ए4 की सत्ता चालू होती है। ए4 अच्छा मगर अनंतानुबंधी चौक के वापस आती है उसको। दीदी तो हम कैसे बोलते मतलब फिर कैसे श्रेणी चढ़ते वक्त हम ऐसे बोल सकते हैं कि दर्शन सप्तक का क्षय हो गया है? सही नहीं हुआ, उपशम हुआ। क्योंकि होता है, अब रूल यही है। नहीं नहीं शपक दीदी, वाले को होगा ना, उपशम वाले का तो उपशम है। नहीं 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 दीदी, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्षय कब बोलते हैं? पूरा पूरा सत्ता से ही हट गया तभी तो क्षय बोलते हैं। हाँ, सत्ता से पूरा अ, खत्म हो गया तब सत्ता क्षय। से हट गया। तो फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं उपशमक जीव, मतलब कोई एक जीव उपशमक जीव है, उसने हाँ, 8वें गुणस्थान में आ गया, 8वें गुणस्थान में उसके दर्शन सप्तक का क्षय हो गया है, वो ऊपर दर्शन चढ़ रहा सप्तक है का चढ़ नहीं के। होता, ए4 का क्षय होता है, उसके दर्शन तक की भजना हो जाती है। वो आगे अच्छा ओके, सत्ता पढ़ेंगे ना भैया, ठीक है, तब आएगा। मतलब A4 का क्षय हो गया है, A4 हम्म। का क्षय हो गया मगर लेकिन वापस ए4 छठे का गुणस्थान। क्षय हो गया, लेकिन ए4 हम्म। एक ऐसी प्रकृति है जिसका क्षय होने के बाद में पुनः वो बनती है, मतलब अच्छा पुनः दीदी स्टार्ट समझ हो में। जाती है। ओके ओके दीदी, ओके। वापस भी वो उसी समय बांध सकते हैं, वापस हाँ, उदय में आ सकती है, नीचे ठीक है आएंगे तब। दीदी। बिल्कुल। ठीक है दीदी, समझ में आ गया दीदी, ओके। हम्म। दी एक और डाउट है। हाँ, बोलिए। अभी जैसे उपशमक श्रेणी वाले में आप कि 10वां गुण स्थान चढ़ेगा उसके बाद वो उतरेगा ही उतरेगा, ये कंपल्सरी है? 11वें से। 11वें से, ठीक है। उसके बाद शपथ श्रेणी वाला 10वें तक पहुंचेगा, उसके बाद सीधा 12वें में आ जाएगा, है ना? हाँ, तो 10वें से उतरेगा क्या नहीं उतरेगा, मतलब शपथ श्रेणी वाला भी उतर पक सकता है वाला या जी नहीं? उतरेगा। शपक नहीं वाला होता। उतरेगा ही नहीं ना। चरम शरीरी कौन होता है, जो उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। हाँ, तो मतलब कंपल्सरी शपथ श्रेणी वाला 10वें गुण स्थान से नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर ही चढ़ेगा? नहीं उतरेगा, बिल्कुल भी नहीं। जे लाइन जगह ही नहीं है उसके पास उतरने की। आप लोग देखो, आपकी बुक में एक डायग्राम बनाया हुआ है, श्रेणी का एक डायग्राम बनाया हुआ है आपकी बुक में। आप लोग देखो, उस डायग्राम में दिया हुआ है, एक साइड लिखा हुआ है शपक श्रेणी, एक साइड लिखा हुआ है उपशमक श्रेणी। शपक श्रेणी पे सिर्फ आरोहण बताया हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई है, वहां पे सिर्फ चढ़ने का रास्ता है, उतरने का रास्ता नहीं है।
और उपसमक श्रेणी जो है उसमें चढ़ने और उतरने दोनों का रास्ता है, दोनों साइड एरो है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट था इसलिए। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो और ये कुछ डिफरेंसेस है शपक और उपशमक श्रेणी के बीच में हमारे। फिर अब अपन आएंगे 11वें गुण स्थान में। अब 10वें गुण स्थान से जीव 11वें गुण स्थान में आएगा। कौन सा जीव आएगा? उपशमक वाला, जिसने चारित्र मोने की 21 प्रकृतियों का उपशम किया है, वो वाला जीव 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में आएगा। 11वें गुण स्थान का नाम भी देखो आप ऐसा ही है, उपशांत मोह गुण स्थान, जिसने मोहनीय कर्म का उपशांत कर दिया, उपशमन कर दिया है। ऐसे जीव के गुण स्थान को हमने बोला उपशांत मोह स्थान। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो उपशांत होता है ये अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है। तो कुछ पीरियड के लिए जो अंतर्मुहूर्त पीरियड में जब उसका उपशांत हुआ है, तो टेम्परेरी उसको वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको उपशांत वीतरागता छद्मस्त गुण स्थान, ऐसा भी इसका सेकंड नेम जो है बोला जाता है। अब 11वें गुण स्थान से नियम जीव नीचे जाएगा ही जाएगा। दो कंडीशन है उसके नीचे जाने की। पहली कंडीशन 11वें गुण स्थान का, एक सेकेंड पीछे किसका चल रहा है? डिस्टर्बेंस है थोड़ा। हाँ, 11वें स्थान से नीचे उतरने का दो है, भविष्य और अदशय। दो कंडीशन है, दो तरीके से 11वें गुण स्थान से हम नीचे उतरते हैं, भविष्य और अदशय। भविष्य क्या हुआ? भविष्य यानी 11वें गुण स्थान के अंदर कोई जीव है, उसका वहां पे काल हो गया, मतलब वो जीव की वहां पे डेथ हो गई 11वें गुण स्थान अच्छा। में, तो वो हाँ हाँ वहां से सीधा चौथे गुण स्थान में जाएगा। देवलोक में। 11वें गुण स्थान में कोई जीव पहुंचा, वहां पे मर गया, वहां से वो डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में जाएगा। ठीक है। दीदी वो दूसरी देवलोक में कंडीशन जाता है इसीलिए तो दीदी चौथे गुण हाँ स्थान में जा रहा है। हाँ हाँ। बिल्कुल देवलोक में, करेक्ट। दूसरी कंडीशन है हमारी अदश है। कि अद्धा पक्के का में मतलब होता है, देवगति होगी यूं। हाँ कंपल्सरी देवगति। अच्छा। और जन्म से ही उसका चौथा गुण स्थान होगा। हाँ देवलोक का देव जन्म से चौथा देवलोक गुण है ना, स्थान तो ही तो रहता है। देवलोक का गुण स्थान क्या होता है? चौथा होता है। नहीं पता, तो वो नहीं वो पता। चाहे भवनपति से अच्छा, लेके वो अब गुण सर्वार्थ स्थान तक। स्वरूप पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा अपने को। चौथा गुण स्थान होता है देवलोक, होता है जन्म से ही चौथा गुण स्थान देवलोक होगा। नहीं तो भवनपति से लेके सर्वार्थ तक। भवनपति सर्वासित नहीं जाते, 11वें गुण स्थान वाला जो होता है वो सर्वासित में जाता है। नहीं वो बात है, पर भवनपति से सर्वार्थ तक चौथे गुण स्थान ही रहेगा क्या? नहीं, भवनपति से सर्वासित का चौथा नहीं है, सबका अलग अलग है। नहीं मेरे सबका अलग सुने अलग है। सबका अलग अलग है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात तो 11वें गुण स्थान से काल करेगा तो चौथे में जाएगा देवता में। नहीं। 11वें गुण स्थान का समय समाप्त हो गया, अदश है, हम्म यानी हम्म मान लीजिए 11वें गुण स्थान का पीरियड है, मैं कह रही हूँ 10 मिनट, सपोज हम्म, 10 मिनट खत्म हो गए, तो इस 10 मिनट के बाद 11वें मिनट, 11वां मिनट में सिर्फ बोलने के हिसाब से बोल रही हूँ, ये समय के हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। मतलब आप हम्म समझ लो 10 मिनट 1 सेकेंड, हम्म 1 सेकेंड भी हालांकि गलत बोल रही हूँ, ये कि समय इज मतलब सेकंड में भी एक बहुत से। सारे समय होते हैं। तो मैं जी सिर्फ हाँ। एक समझाने के हिसाब से बोल रही हूँ कि 10 मिनट का मान लो 11वें गुण स्थान का समय है, तो दस हम्म मिनट के जो अगला टाइम होएगा, मतलब 10 मिनट 1 सेकेंड समझो आप, या 11वां मिनट हम्म समझो, उसमें जो है वो 11वें से 10वें गुण स्थान में आ जाएगा। हम्म, फिर 10वें से 90, ऐसे करते 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 छठे गुण स्थान तक कंपल्सरी वो आएगा ही आएगा। अच्छा। गिरते ऊपर रह गिरते ही नहीं गिरते सकता छठे मतलब तक वो। जीव आएगा ही आएगा। ऊपर रह ही नहीं सकता मतलब आठवें सातवें में नहीं, भी नहीं रह वो सकता। भावों में उस टाइम उसके, हम्म, नहीं एक बार आएगा छठे तक, भाव वो उतने भी गिरेंगे क्रम उसके। पूर्वक ही आएगा ना दीदी, जंप नहीं करेगा, क्रम पूर्वक ही क्रम जाएगा। पूर्वक बिल्कुल, वही मैं बोल रही 11वें से 10वें में, 10वें से 90 में, 90 से 8वें में, ऐसे गिरते गिरते हाँ गिरते दीदी। छठे तक आएगा। हाँ दीदी। हाँ दीदी। फिर छठे से भी नीचे जा सकता है क्या कि नहीं? छठे से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, सब प्लस माइनसेस हैं, वो हम बाद में अच्छा देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि उसके साथ बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस हैं, तो वो है। अभी ओके मैटर नहीं है हमारा। ओके ठीक है, ओके। ये हो हम्म गया 11वां गुण स्थान। फिर हम्म नेक्स्ट आएगा अपना 12वां गुण स्थान। 12वां गुण स्थान का क्या नाम है? क्षीण मोह गुण मोहन। स्थान। जैसे नाम से पता चल रहा है, क्षीण यानी अमोनी को खत्म कर दिया। तो 10वें गुण स्थान में
चारित्र होने की 21 प्रकृतियों का जिन जीवों ने क्षय कर दिया था, वो जीव शपक श्रेणी वाले होंगे और वो 10वें से सीधा 12वें गुण स्थान के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे मोहनीय कर्म का खत्म हो चुका है, क्षय हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सात बाकी जो 7 कर्म है मूल में हमारे, वो 7 कर्म यहाँ पे हैं। मोहनीय कर्म जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मोहनीय कर्म खत्म हो गया तो उसको वीतरागता की प्राप्ति हो गई। तो इस गुण स्थान का दूसरा नाम जो है वो क्षीण कसाई वितराग क्षीण छद्मस। हाँ, हाँ, कषाय वीतरागता छद्मस गुण स्थान, जो नीचे लास्ट में एक हेडिंग दिया हुआ होगा, क्षीण कषाय वितरागता छद्मस गुण स्थान, ऐसा लिखा होगा आई थिंक। तो इस गुण स्थान का सेकंड नाम ये भी है। जो सेकंड नाम है ये आप लोग सब लोग प्लीज हेडलाइन आउटलाइन कर लीजिएगा, मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा जब भी आप लोग याद करो ना, जब कषाय भी वितराग गुण छद्मस्त गुण स्थान। क्षीण कषाय वीतरागता छद्मस गुण स्थान, गुण स्थान। हाँ ये इसका दूसरा नाम है। फिर नेक्स्ट अपना जो आएगा 13वां गुण स्थान, वो है अपना सहयोगी केवली गुण स्थान। अब नाम से पता चल रहा है, देखो सहयोगी यानी यहाँ पे योग से सहित है। केवली, केवली कब बनता है? जब 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं। तो जब 4 घाती कर्मों का क्षय करके योग से सहित जिन जीवों का गुण स्थान है, उन जीवों के गुण स्थान को हमने बोला सहयोगी केवली गुण स्थान। यहाँ पे जो अपने 3 घाती बचे थे, अब ज्ञानावनी दशनावनी अंतराय, मोने तो क्षय हो गया। घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावनी दशनावनी ज्ञानावनी मोहिनी और दशनावनी अंतराय। अंतराय। हाँ, तो मोने तो क्षय हो गया, 3 बचे ज्ञानावनी दशनावनी और दशनावनी, अंतराय। उनको भी यहाँ पे क्षय करके केवली अवस्था जो होती है वो प्राप्त कर ली और योग के सहित है। तो इस जीव के गुण स्थान को हमने बोला सहयोगी केवली गुण स्थान। लास्ट 14th जो आएगा हमारा वो होगा अयोगी केवली गुण स्थान, यानी जो केवली भगवंत है, अब उन्होंने योग से भी निरोध कर दिया, योग का भी निरोध कर दिया। मतलब जो योग है अपने मन का, वचन का, काया का, इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो हम इनका यूज कर रहे हैं, उनको भी उससे भी ऊपर उठ गए, उनको भी खत्म कर दिया। तो उन जीवों के गुण स्थान का हो गया अयोगी केवली गुण स्थान। और अयोगी केवली गुण स्थान ये बहुत ही छोटे से पीरियड के लिए होता है, और इसके लास्ट मोमेंट में जितने भी सत्तागत कर्म है, जो बचे हुए कर्म है, उन सबको वेदन करके जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट 14, और ये हो गया गुण स्थान का चैप्टर हमारा कंप्लीट। दीदी अयोग्य मतलब अशरीरी हो गया? अशरीरी अशरीरी नहीं, कह सकते हैं? अयोगी शरीर अशरीरी नहीं कह तो सकते, काल नहीं। करे तब तक रहेगा ना दीदी। शरीर तो है, शरीर तो काल करेगा तब तक रहेगा। शरीर तो सोचो, मतलब अब मान लो मैं, मेरा काल हो गया, मैं मर गई, आत्मा चली गई, लेकिन शरीर तो उसके बाद भी है। अशरीरी नहीं बोल रहे हम। अयोग मतलब योग नहीं है। योग क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले योग क्या होता है? रस होना। योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं। योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन से सोचना, वचन से बोलना, और काया फिजिकली हम जो भी काम कर रहे हैं, जो हम फिजिकली रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन वचन और काया की। काया से ऐसा ऐसा बोलते हैं कि 14वें गुण स्थान पे इवन जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ रुक जाता है। मन वचन और काया की प्रवृत्ति जो हम कर, उसको स्टॉप कर देना इज अयोगी। अशरीरी होना इज नॉट अयोगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ वो बहुत ही मतलब समय का शरीर होता है, लेकिन उनकी योग प्रवृत्ति नहीं होती है, कहने का मतलब। नहीं, वो ओम रीम रीम कुछ 5 अक्षर बोलते जी, ही इधर में जीव चला जाता है ना। अ ई उ री री, हाँ, ये 5 लघु स्वर कहते हैं इनको। अ ई उ री री, ये 5 लघु स्वर को बोलने में जितना समय लगता है उतना ही समय 14वें गुण स्थान का होता है। ओके। और इसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो अंदर शरीर की जो हमारा वो है, वो भी सब रुक जाता है। तो काया का योग भी नहीं है ना, इसलिए। हाँ, मतलब बिल्कुल। अब एक चीज देखो ना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है, वो सब चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है ना।
लेकिन वो अवस्था ऐसी है कि उसमें वो उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। पर आप और पीरियड भी आप देखो ना कितना छोटा सा, कितना टाइम लग रहा है, हाँ अ बहुत। ई उ री री खत्म, दैट्स इट। ते में बट मोक्ष। हाँ बट बट इतने के लिए भी आप सोचो, हाँ ना नहीं, कोई सांस हो रहा है, ब्रीदिंग हो रही है, ना मतलब कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही है बॉडी में, जैसे वो मरा हुआ शरीर होता है ना ब्रीदिंग बिना तो प्राण का। पर अपने सोनाली आंटी जैसे आप बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग नहीं हो रही, ब्रीदिंग तो उससे भी पहले रुक जाती है, ब्रीदिंग तो 13वें गुण स्थान में रुक जाती है। नहीं 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 कोमल जी, 13वें में कैसे रुकेगी? 13वें के अंत में हो सकता है। उच्छ्वास, हाँ, तो उच्छ्वास का तो पहले ही चला जाता है। अंत में, 13वें के अंत में तो हो सकता है, बट 13वां काल तो उच्छ्वास कोई का मालूम उदय नहीं है ना। विच्छेद, हाँ जी। पहले उच्छ्वास जाता है, फिर उच्छ्वास का उदय विच्छेद तो पहले ही हो जाता है हमारे। ओके। नहीं नहीं, आप एक चीज बताओ ना, 13वें गुण स्थान में जब एंटर हुए, केवल ज्ञान हुआ ना? हाँ ठीक है। अब केवल ज्ञान के बाद तो अभी हाँ, जरूरी तो नहीं है ना निर्वाण हो जाएगा, वो तो कितनी देर वो नहीं, विचरण मैं ऐसे करेंगे। नहीं बोली 13वें के स्टार्टिंग में, 13वें में जब लास्ट अंतर्मुहूर्त या कुछ पीरियड बचता है उस टाइम। ये टोटली 8वें से लेके 14वें तक की सारा अंतर मुहूर्त का काल है। हाँ मतलब होता बहुत शॉर्ट, बट चरम मतलब समय। आप सोचो उसके हम्म। बाद तो 14 आ रहा है, अ ई उ री ली आ रहा है, मतलब उच्छ्वास तो उससे भी पहले चला गया, और उच्छ्वास के बाद में भी मतलब दीदी मगर 26 आपने प्रकृतियों बोला का था उदय सहयोगी विच्छेद। केवली तो लंबी लंबी होती है बोला था ना दीदी, अंतर मुहूर्त नहीं होती नहीं, है बोले लंबा थे होता है, सहयोगी। एक सेकेंड, मैं ये करोड़ नहीं बोल वर्ष रही कि की आयु हो उच्छ्वास, सकती सुनो एक सेकेंड, अरे एक मिनट, बाकी सभी प्लीज, बाकी सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेमलता जी का चल रहा है, हाँ म्यूट हो गया। सुनिए भैया, 13वें गुण स्थान का काल लंबा होता है, हाँ ठीक दीदी। है, लेकिन जब अब मान लो मैं कह रही हूँ देशवन करोड़ पूर्व उत्कृष्ट समय, हाँ अब वो दीदी। खत्म हो गया, मतलब देशवन करोड़ पूर्व जी लिया, अब वो टाइम पीरियड जब हाँ खत्म होने वाला है, उसमें जब कुछ तब अंतर्मुहूर्त शेष रह गया ना, उस समय ठीक है, समझ गया दीदी, समझ गया। तब वो निरोध की प्रक्रिया तो शुरू करते हैं। है। समझ मतलब गया सबसे दीदी, पहले वचन का उसमें निरोध करते द्विचरण हैं। समय में, समझ गया दीदी। द्विचरण समय में उस श्वास की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। हाँ, विचरम समय, बिल्कुल। मतलब तो भगवान ये था हमारा, देशना दे रहे थे तो बोलते बोलते तो गए थे वो, तो फिर बस इतनी। क्या बोल रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी ने जो अपनी अंतिम देशना दी उत्तरार्जुन सूत्र की, तो वो तो हम्म। बोलते नहीं, बोलते बोलते बस वो उनका बाता बोरादेव जी का बता रहे थे, इतने में तो उनका काल हो गया था। भगवान महावीर स्वामी का जब नहीं, अंतिम ऐसा तो, 16 पहर की उन्होंने देशना दी थी भगवान महावीर स्वामी हाँ ने, पूछिएगा किसी से। हाँ तो जब आप ये कह रहे हो कि अंतर मुहूर्त में रहता है तब वचन का भी योग खत्म हो जाता है, तो वो तो बोलते बोलते ही तो गए थे महावीर स्वामी तो। हाँ, बोलते बोलते तो नहीं गए, एक्चुअली क्या ये पीरियड इतना छोटा है, हमको लग रहा है कि वो चीज दीदी नहीं हो रही, अब वही आप वही वही समय से पलक हम समय झपकने काउंट ही में, नहीं कर हाँ सकते। पलक झपने झपकने में पलक असंख्य झपकने समय में चला जाता है। कितने समय चला जाता है, अच्छा, नहीं अंतर तो मुहूर्त का हम उस समय समय की तो दो समय कैलकुलेशन से, कैसे करें? अंतर मुहूर्त का समय तो 2 समय से लेके तो वो वहां तक ही है ना, 48 मिनट तक है ना। नहीं, अंतर मुहूर्त किसने बोला 2 समय से? दो तो समय से किसने बोला कि 2 समय से लेकर उतना अंतर मुहूर्त है? अच्छा, 2 समय भी हम लेते हैं, तो हम एक हम्म, पलक जब आकार है जिसमें असंख्य समय निकल रहे वही हैं, तो वही आप मैं कह सोचिए रही 2 समय क्या है हूँ। मतलब। नहीं तो अंतर तो मुहूर्त का क्या समय कितना है, 48 मिनट और मिनिमम। अंतर मुहूर्त इज 48 मिनट्स के अंदर जो भी है वो अंतर मुहूर्त है। हाँ, पर समय कहाँ से स्टार्ट होगा, एक या दो, एक दो समय है शायद मेरे ये ख्याल से। आता है दीदी की दो समय से लेके दो दो समय समय से से पर लेके लेके 48 दो मिनट समय तक भी का अंतर हम मुहूर्त कैसे फील कहलाता कर सकते हैं? है। अरे पर 2 समय भी हम कैसे फील कर सकते हैं? पर हम फील नहीं पॉसिबल नहीं कर है। सकते, बट हम अंतर सेकंड्स मुहूर्त की का कैलकुलेशन में डेफिनेशन वही चल रहे हैं। बताया है कि 2 समय से लेके 48 मिनट के एक समय कम तक अंतर मुहूर्त बताया। हाँ हाँ, बस, हाँ ये नहीं है। वो बात ठीक है आपकी कि 2 समय से लेके 48 मिनट से एक समय कम तक का समय अंतर मुहूर्त है। हाँ पर जी। जैसे हम बोल रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी बोलते बोलते चले गए, हमें नहीं पता चला, तो हमें अगर पता भी चले मानो तो कैसे चलेगा, क्योंकि समय की नहीं कैलकुलेशन ही हम नहीं समझ पा हाँ, रहे, हम तो सेकंड्स में भी हमको लग रहा है कि भाई राइट कितना राइट। क्विक हो गया, कि अच्छा ये 2 सेकंड में हो गया, पर 2 सेकंड में कितने समय निकल गए, तो हम उस समय को कैसे मतलब
इमेजिन ये करें उसको हम अपने कैसे। अपनी आंखों के आगे वो बनेगा ही नहीं है। कहते हाँ नहीं कि 1 सेकंड से मतलब कुछ उसको कम में एग्जैक्टली। हम्म, कुछ बहुत तो ज्यादा अगर फास्ट कोई चीज अपनी आंखों के सामने से गुजर जाती है तो अपने रेटिना पे चित्र ही नहीं बनता उसका। हाँ, क्योंकि दी हाँ एक एक सेकंड में ना 5825 आवलिका होती हैं और एक आवलिका में असंख्यात समय होते हैं। अरे बाप रे, बिल्कुल। हाँ समय का तो करेक्ट। कैलकुलेशन ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, कैलकुलेशन नहीं है इसकी। वही ना, तो हम उसको ये 1 मिनट आप फिर इमेजिन से ही नहीं कर बोलिए, आपने सकते जो बोला है वो। बियॉन्ड। एक सेकंड में सम, 5825 5825 एक सेकंड में इतनी आवलिका होती 5825। है और एक टू आवलिका में फाइव असंख्यात समय होते हैं। अरे बाप रे। असंख्यात ए- क्रम। चलिए ठीक है, लिख लिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे साइड से आप लोग का ये रिवीजन वापस पूरा कंप्लीट हो गया है। और किसी का मैसेज आया था मेरे पास में एग्जाम की डेट्स के लिए, तो मैंने आगे पूछा है बट अभी तक मुझे भी कुछ रिप्लाई मिला नहीं है, तो आई डोंट नो। और अब जो होमवर्क दिया था उसकी बारी, कि आप लोग ने किसने किसने ट्राई किया, स्थिति को कितना कम टाइम में बोल सकते हैं और किसका क्या टाइम निकला है। तृप्ति दी ने अपना टाइम बताया था 3 मिनट्स कुछ सेकेंड्स। मैंने नहीं किया दीदी, सॉरी। मैंने भी नहीं किया, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी ये बात। ओके। सॉरी और किसी ने किया दीदी सॉरी स्थिति सॉरी। याद करके? मैंने कोई बात नहीं। याद तो किया दीदी, मगर मैंने टाइमिंग में मैंने मेजर नहीं किया दीदी। ओके। हाँ जी। और किसी ने याद करके अपना टाइम चेक किया कितने टाइम में उसको क्विकली बोल सकती तृप्ति हूँ या बोल तृप्ति जी सकता हूँ। विनर ही हो गए, कोई भी नहीं उनका कंपटीटर। हाँ, बाय डिफॉल्ट तृप्ति दी भाई इस कंपटीशन के विनर हो गए। कोई हम्म, कॉम्पिटिटर ही नहीं है भाई। हर्ष हर्ष जय जय, उन्होंने मेहनत की, हर्ष जय। टाइम कॉन्ग्रेचुलेशन है, चेक किया, याद किया, बोला। तो मेरे साइड से 2 बार का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग प्लीज याद कीजिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ भी सेट। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो उसको पूछिए। और नेक्स्ट क्लास के लिए अब होमवर्क है, प्लीज अब सीरियसली होमवर्क करके आना है, ऐसा नहीं चलेगा सॉरी मैं भूल गई सॉरी, थी, ये नहीं हो पाया। और जबकि इस बार तो क्लास डिले भी हो गई, मतलब डिले पिछली हुई, वाली हाँ। क्लास हुई नहीं थी, ओके। सैटरडे वाली। नहीं, पर डेट तो आज का ही था दीदी, मतलब थर्सडे टू थर्सडे ही, टाइमिंग तो आज का ही था उसका। नहीं, दीदी होमवर्क मैं आज का था, वरना कुछ और कुछ होमवर्क मिलता है या कुछ था, तो कुछ दूसरा कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ। दीदी मेरे पास एक क्वेश्चन है दीदी। मेरे पास भी है familiar बात। हाँ प्लीज पूछिए भैया। मैं पूछूं? मोनिय करम ठीक है की पूछिए जगन्य साहब। स्थितिबंध, हाँ, मोनिय करम की जगन्य स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त है, यह कौन सी प्रकृति के कारण है? हाँ, संजलन लोप। करेक्ट है सर। मतलब मेरा क्वेश्चन था, मोनिय करम की जगन्य स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त है। हमने जगन्य स्थितिबंध मूल कर्मों का पढ़ा था ना, उसमें मोनिय कर्म का अंतर्मुहूर्त है, जगन्य स्थितिबंध। मगर हम इसको इसे कौन से प्रकृति के हिसाब से बोलते हैं कि उसका मोनिय कर्म का मूल कर्म का अंतर्मुहूर्त है? तो उसका आंसर है संजोलन लोभ। उसके अलावा किसी का भी हम्म। जगन्य स्थितिबंध अंतर्मुहूर्त से अधिक ही रहता है, कम अच्छा, नहीं रहता है। गुड क्वेश्चन। हाँ। बिल्कुल। तृप्ति दी देखिए याद करने का बेनिफिट। सुपर। हाँ। एक सेकंड में उन्होंने वो की सोच विनर के तो याद तृप्ति किया जी ये, ही तभी है। आज की विनर तो तभी तृप्ति उन्होंने जी है। ये आंसर बोल पाए। नहीं एक्चुअली जब हमें याद होता है ना तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं चीजें। तृप्ति दी मेरा पूछिए आपका क्वेश्चन। मेरा बाधा का निकालना है, क्वेश्चन है। बताइए आपका क्वेश्चन। हम्म सभी जने प्लीज सुनिए और आंसर्स भी आप लोग को ही देना है। प्रकृति की वक्रता जिस नंबर का कारण है वह नंबर प्लस 20 सागरोपम। जो नंबर है उसको प्लस करना है 20 से, प्लस 20 माइनस 8 मुहूर्त प्लस 148 उत्तर प्रकृतियों में से वह कौन सी प्रकृति है जिसका नाम जिस अक्षर से स्टार्ट होता है, उस अक्षर से स्टार्ट होने वाला वो प्रकृति बस एक ही है।
एक्चुअली वो तृप्ति जी प्रकृति बहुत जीनियस है, इनका क्वेश्चन नहीं, पूछने का लेवल बहुत हाई है। वो प्रकृति मेरे भी जिस तृप्ति दी ऊपर नंबर एक का है, सेकंड, तृप्ति दी एक सेकंड, आपने पहले पहले क्या बोला? वापस बोलो ना प्लीज। प्रकृति की वक्रता जिस नंबर का कारण है वह नंबर प्लस, मैम मेरे को प्रकृति की समझ आ रहा है, वक्रता कौन सा कारण है? मुझे तो वो भी नहीं याद आ रहा। इसीलिए दंत तो का मुझे कारण बोल रहा है। कंफ्यूजन करने मनुष्य के लिए मेरा क्वेश्चन था ये। प्रकृति की काया की भद्रता है। वक्रता, वचन की वक्रता, ये तो है हाँ, मैं प्रकृति की वक्रता। प्रकृति की भद्रता है, मैं कंफ्यूजन करने के लिए बोल रही हूँ, हाँ, जी, कंफ्यूज करने के भद्रता प्रकृति की लिए की नहीं। जगह वक्रता तो आपने कुछ है वक्रता ही बोला। नहीं। हाँ, मैं जान के बोली आपने क्योंकि मैं वक्रता कंफ्यूज बोला। करना चाहती थी। मुझे पता है दी, मैं जान के बोली क्योंकि मैं कंफ्यूज करना, क्वेश्चन को थोड़ा सा बोले थे ना, थोड़ा मुश्किल बनाना इसलिए। ओके, नहीं लेकिन आप सुनिए, आप क्वेश्चन मुश्किल बनाइए, लेकिन उसको उस वे में मुश्किल। अब आप प्रकृति की वक्रता बोलेंगे तो पहला कंफ्यूजन है कि प्रकृति की वक्रता कुछ है ही नहीं। तो वही तो तो दी, अब वक्रता आप है ही क्या नहीं समझ, ना। नहीं, अब सुन, नहीं, आप, आपका लॉजिक था प्रकृति की भद्रता, ठीक है, कि जी, वक्रता नहीं है भद्रता है। अब वक्रता में मुझे लगा कि नहीं, काया की वक्रता, वचन की वक्रता, भावों की वक्रता है, प्रकृति वो की वक्रता तो डायरेक्शन ही कुछ है ही गलत हो नहीं। जाएगा, डायरेक्शन गलत अच्छा, हो जाएगा सोचने का हमारा फिर। ठीक है ना, यहाँ बहुत ठीक है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आप समझ रहे हैं कि प्रकृति की भद्रता करके आप इसको सही करके निकालो। अब मैं सोच रही हूँ प्रकृति हटा दो, उसकी जगह काया की वक्रता रख दो, वचन की रख दो, भावों की रख दो, ठीक है, वक्रता तो वर्ड रख इस दो, काया फर्स्ट की लाइन वक्रता, को भावों कट की। कर सकते हैं। ठीक हाँ, है। क्वेश्चन आप कुछ भी बनाइए ना तो उसको डिफिकल्ट बनाइए, पर ऐसा बनाइए या तो कि उसमें कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी ना हो। जी, एक ठीक इसके है, आगे का बोलूं, मतलब उस आगे हाँ क्वेश्चन का बोलिए, बोलूं, वो लाइन नहीं, वो बोलिए। लाइन कट कर रहे हैं। 20 कुड़ाकुड़ी सागरोपम हम्म। माइनस 8 मोहरत मोहरत प्लस 148 उत्तर प्रकृतियों में से वह प्रकृति जिसका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से शुरू होने वाली वो एक ही प्रकृति है 148 में। वो प्रकृति जिस नंबर की प्रकृति है उत्तर पल्योपम का असंकेतन भाग। मेरे तो समझ ही नहीं आया कुछ। एक अक्षर से समझ तो स्टार्ट आ होने वाला गया, 148 उत्तर लेकिन अगर प्रकृति रटा में। होगा ये तब आएगा। हाँ, अगर रटा हुआ होगा तो आप उसको निकाल पाएंगे, करेक्ट। चलो मैं मतलब, ठीक है, आप लोग तृप्ति जी, ट्राई आपका कीजिएगा। जो पूछने का है ना क्वेश्चन बहुत मतलब हाई लेवल का सोचते हो, दिमाग आपका बहुत अच्छा चलता है, मतलब हर कोई नहीं सोच सकता कॉम्प्लिकेटेड, है ऐसे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर कोई ऐसा नहीं सोच सकता है। इतनी पढ़ाई करी तभी हो गया होगा। वही वही वही। ठीक है, नहीं ये ऐसा कुछ तृप्ति दी नहीं का है। जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क है। ये आप लोग अपने लेवल पे सब सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। और एक बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा क्या तृप्ति जी? करूं? हम्म। हाँ बोलिए 20 सर। कुड़ाकुड़ी 20 कुड़ाकुड़ी नहीं, शुरू से सागरोपम। करिए आप, शुरू से करिए आप। प्रकृति की 20 कोड़ाकोड़ी फर्स्ट सागरोपम लाइन से कट कर स्टार्टिंग है, देते हैं ना। वो हाँ, नहीं प्लस रखना वो है। उसको, हाँ 20 कुड़ाकुड़ी सागरोपम माइनस 8 मुहूर्त -8 मुहूर्त प्लस 148 उत्तर प्रकृतियों में से प्लस 148 उत्तर प्रकृतियों में से वह नहीं नहीं प्रकृति नहीं, तृप्ति 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम -8 मुहूर्त प्लस 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 148 उत्तर प्रकृतियों में से हम्म वह प्रकृति जिसका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है। जिसका नाम तृप्ति दी, आपने क्वेश्चन बनाने से पहले ये श्योरिटी है ना कि 148 में से सिर्फ एक ही प्रकृति है जिसका नाम एक अक्षर से, और कोई प्रकृति नहीं है? जी सर, मैं मेरा साथ क्वेश्चन ही पूछी हूँ और बहन से ही पूछी हूँ, उन लोग को भी सही लगा इसलिए मैं पूछी हूँ। वह प्रकृति जिसका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है हम्म, उस अक्षर से शुरू होने वाली 148 प्रकृतियों में वो एक ही है। तृप्ति जी, वो क्वेश्चन आपने मेरे को पूछा था, 148 में से एक प्रकृति जिसका एक ही अक्षर है, शायद वो यशकीर्ति है क्या? नहीं, वो आपका क्वेश्चन था भैया, वो नामकरण में एक ही है वो। मेरा 148 का बोल रही हूँ, नामकरण में 19 की अच्छा प्रकृतियों में वो था, वो आपका क्वेश्चन था अच्छा और मेरा ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरू होने वाली, उस अक्षर से शुरू होने वाली वह एक ही प्रकृति है। हाँ, वो प्रकृति जिस नंबर की प्रकृति है उतना पल्योपम का असंकेतन भाग। बाप रे। इसका वादा का निकालना है। जिस नंबर की वह प्रकृति प्रकृति है
उतना पल्योपम का असंख्यतम भाग। उतना उतने, हाँ। पल्योपम मतलब कहाँ उस अक्षर से शुरू होकर उसी में खत्म होता है क्या? नहीं नहीं, उस अक्षर से नहीं, शुरू होने वाला ऐसा 148 इनका उत्तर कहने प्रकृतियों का में। मतलब है कि 148 में वो एक प्रकृति ऐसे जो सिंगल ही उसी अक्षर से स्टार्ट होती है, उस अक्षर से और कोई प्रकृति नहीं है, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। आई थिंक सो। हाँ सही अच्छा हाँ समझी हाँ हूँ क्या हाँ। मैं? यही जी जी, यही है। अच्छा, इसके नंबर के असंख्यात भाग। और वो जितने नंबर की है उतना पल्योपम का हाँ, पल्योपम का असंकेतन भाग। असंख्यतम भाग। क्या करना है? ये है क्वेश्चन। बस वही आबादा काल इसका निकालना है। आबादा काल अच्छा निकालना वो है। प्लस करना है, वो प्लस करना है उसमें। हाँ, ये पल्योपम का असंख्यतम हाँ, भाग है। उतना मतलब वो जितने नंबर भी, मान लीजिए वो 4 नंबर प्रकृति है तो 4 पल्योपम का 4 असंख्यतम भाग प्लस हाँ, करना है। श्रुत ज्ञानावरणी है तृप्ति, श्रुत -4 ज्ञान। समय हो जाएगा। श्रुत मद है ना, हाँ श्रुत का मद बिल्कुल ना सही। और करना, उसका श्रुत मद करना। श्रुत ज्ञानावरणी। कारण है ना, मैं तो उत्तर प्रकृति बोल रही हूँ। 148 में से निकालना है। श्रुत से तो है ना, श्रुत से 3 प्रकृतियां हैं। श्रुत ज्ञानावरणीय, कौन श्रुत सी? का मद ना करना, श्रुत का मद करना। वो कारण है, श्रुत का कारण मत है करना दीदी, कारण है, एक उत्तर प्रकृति नहीं है प्रकृति ना। तो अलग है। हाँ श्रुत साहब। अच्छा हाँ। ज्ञानावरणी नहीं सिंगल क्यों? ही है। एक सेकेंड। उसमें भी तो है, 148 में भी तो है ना। श्रुत का मद, श्रुत मद है ना उसमें। नहीं नहीं दीदी, श्रुत 48 का नहीं मद है, वो आके कारण कारण है। में आता है दीदी। ज्ञानावरणी उच्च मैं गोत्र सिंगल कहाँ है। निम्न करी गोत्र थी? कारण में। इसमें बंद का कारण है, शुद्ध का मद हाँ और करना ना करना बंद के कारण है। अच्छा वो ठीक गो है, नीच 140। गोत्र है उच्च गोत्र। हाँ ठीक बात है, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई। यही है करेक्ट श्रुत करेक्ट जी ज्ञान करेक्ट। जी, ना। ठीक है आंसर ना मेरा? सही था। बिल्कुल, इसका आंसर पूरा होगा 2000 वर्ष -2 समय, क्योंकि वो दूसरे नंबर की उत्तर प्रकृति है। हाँ श्रुत इसमें को ज्ञानावरणीय हो आधा गया। काल। हाँ, श्रुत हाँ हाँ, ज्ञानावरणी श्रुत दूसरे ज्ञान। नंबर। तृप्ति जी तो ये क्वेश्चन 2 एक बार नंबर हो वापस गया ना। रिपीट करेंगे। 20 कोड़ा कोड़ी इसका 2 सागरोपम नंबर हो गया ना। माइनस कौन एक मिनट, अंतर्मुख कर दिया वो? -8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त, कौन? उसके बाद +2 वही हो जाएगा। एक एक सेकंड था, एक सेकंड। -8 मुहूर्त के बाद क्या आएगा? प्लस 148 उत्तर प्रकृतियों में, पूरा वही क्वेश्चन। अच्छा श्रुत अच्छा। ज्ञानावरणी है, ये समझ लो टोटल में। तो प्लस श्रुत श्रुत हाँ ज्ञान। ज्ञानावरणीय अच्छा, 2 मतलब है ना, उतना सेकंड पल्यपम नंबर क्या है। नहीं तृप्ति हाँ जी, मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें, मैक्स समझाइए ना। एक सेकंड, मतलब 20 के यस। अभी हम 148 को छोड़ दीजिए, नंबर्स में आ जाइए आप। 20 के एस हाँ माइनस 8 मुहूर्त, ओके। 8 मुहूर्त हाँ, प्लस प्लस दो 2 समय। दो पीकेएस। दो दो पदम का, दो पल्योपम पल्योपम का के संकेतक संकेतन भाग। पीएसबी, पीएबी हाँ सॉरी, पल्योपम के असंकेतम भाग। तो हाँ तो अभी इसका कैसे आंसर, मतलब 2000 क्या आंसर आएगा बोल रहे हो आप? 2000 प्लस मेरे 2000 हिसाब वर्ष से इसका -8 आंसर है 2 वर्ष तो -2 समय। मतलब प्लस कर रहे हो ना आप, तो 148 प्रकृति का जो प्लस है 2 ना, आता है, 2000 वर्ष प्लस कर रहे हैं, तो कैसे प्लस आके प्लस 2000 प्लस माइनस आएगा तृप्ति दी? अरे हम मेरे मेरा पल्यपम का नंबर सही है, संकेतम मैंने भाग बोला था ऐड ना। करेंगे तो प्लस आबादकल 2 ऐड से। हो जाएगा ना। प्लस का तो कोई लेना तो नहीं, माइनस में आएगा तो भी आएगा आबादा काल बरोबर करके। नहीं नहीं, प्लस का भी समय है मगर माइनस इस करिए ना बार साहब, हमारा नहीं है। तृप्ति समय जी मेरे को माइनस ये करिए ना। मैक्स समझाइए ना। तृप्ति जी मैक्स समझाइए ना इसका, मतलब मैं क्या 20 के समझाऊंगी जी, एस, समझाएंगे। नहीं 20 के एस शुभम माइनस भैया 8। सही बात। जब आप प्लस बोल रहे हैं पल्योपम का 2 असंकेतम भाग, तो संकेतन -2 समय कैसे किया? ये मुझे भी नहीं क्योंकि समझ है, इसलिए आप ही क्लियर, आप क्वेश्चन है तो आप आंसर भी क्लियर कीजिए अपना। अरे साहब, क्योंकि जैसे अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम -2 समय, फिर प्लस करते हैं कि हाँ, पल्योपम का 2 असंख्यतम भाग या 3 असंख्यतम भाग। तो उस लॉजिक से दीदी मुझे मुझे प्लस लग कहाँ रहा कर है, रहे हैं अगर हम? अगर प्लस क्या करते दीदी, हैं ना मेरे को लग पल्योपम रहा का। है ना शॉर्ट में ये क्वेश्चन बन गया दी कि 20 कोड़ा कोड़ी -8 मुहूर्त 8 प्लस मुहूर्त प्लस प्लस 2 पल्योपम का 2 असंकेतम भाग। हाँ, तो समय। हाँ ऐसा रहेगा तो मुझे लग रहा है दीदी इसका आंसर आके समय नहीं है, +2 समय रहेगा ना। समय नहीं आएगा। हाँ, 2 प्लस समय ही है, दो मेरा समय आंसर भी यही है। प्लस आप -2 समय प्लस बोल माइनस। रहे 2 हैं तृप्ति दी। समय नहीं आएगा, पल्योपम के असंकेतन भाग आएंगे ना। अच्छा, नहीं वहां पे नहीं, 8 अरे मुहूर्त के बाद एक माइनस। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सारे चुप हो जाओ प्लीज। तृप्ति जी, आप एक बार इसको कैलकुलेशन बताओ कैसे करोगे आप। वही तो एक मैं पूछ सेकंड, रहा हूँ। एक सारे चुप हो सेकंड, जाओ, कुछ नहीं बोलो। एक सेकंड। बोलिए दीदी। टाइम कंप्लीट हो गया है,
ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। मैंने जब आवारा काल वाला चैप्टर करवाया था, तब मैंने बोला भी था कि हम प्लस का कॉन्सेप्ट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अलग हैं। हम सिर्फ माइनस वाला लेके चलेंगे। अगर आप माइनस करवा रहे थे तो प्लस में आंसर कैसा है वो नहीं समझ में आया, माइनस प्लस करवा तो माइनस का आंसर कैसा है, बहुत सारा दीदी क्योस हो गया है। एक तो एक बात हम बोल इसको, सकती हूँ? नहीं, हम इसको अधिक नेक्स्ट के क्लास कारण में में solve- अधिक के कारण में प्लस अधिक के करिए, मतलब कारण यहाँ पे लिखा है ना, 37 पेज में लिखा है, आप सब भी देख सकते हो। वहां पे 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक समय अधिक पल्योपम का असंख्यतम भाग, ऐसे लिखा है। तो तो इसका आप आंसर ये है देख के उस पल्लेपम के असंख्यतम भाग में अधिक लिखा हुआ है, आप ऐसे हाँ प्लस माइनस ये बहुत प्लस अलग हो जाएगा। हाँ वो अच्छा, तो चीज प्लस अलग नहीं लिखी हुई करके है, आप जो अधिक। बोल रहे हैं वो पूरा अलग हो गया। लास्ट बार भी हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट वो आया था, उस आपने वो मना क्या किया बोल था रहे हैं, उस कि पल्लेपम के कॉन्सेप्ट अभी असंख्यतम नहीं भाग है में एक करके। समय अधिक या कम है। ये तो पूरा क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया। तो हाँ इसका दीदी। तो पूरा आंसर अलग अधिक अलग लिख लेगा, ये सेट नहीं बैठेगा ऐसे। तो आप इसको एक बार मैं अधिक को हम प्लस नेक्स्ट समझ क्लास में गई डिस्कस थी। करेंगे अब। ठीक है, अब ठीक है, इसको मैं हम अधिक नेक्स्ट को क्लास प्लस में ही समझ सॉल्व गई। करेंगे, है ना। टाइम ओवर हो गया अभी। पढ़ाते समय मुझसे यह अविनाश यातना के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। समय जय मैं जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। और प्लीज जय सब जिनेन्द्र। याद करके आइएगा। और नेक्स्ट क्लास का होमवर्क ये स्थिति सबको याद होनी चाहिए। मैं हाँ स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, तो स्थिति सबको क्विक चाहिए एकदम मुझे। मतलब ऐसे हाँ सोचने का टाइम नहीं, नहीं, एकदम क्विक आंसर चाहिए। इसकी स्थिति, उसकी स्थिति, जगन या उत्कृष्ट, एकदम क्विक। 148 दीदी पूरी, 148 की। पूरी। मूल की सबकी। मूल उत्तर प्रकृतियों की जगन या उत्कृष्ट स्थिति। ओके ओके। ठीक सा। जय जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जिनेन्द्र।